डर की वजह से वोट नहीं दिया। लाठी से मार रहे थे, थोड़ा सा नाम में फ़र्क है तो उसको भगा दे रहे थे, स्किन कर रहे थे। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं नाम सही नहीं लिखते हैं। अपना वो जो मुसलमान ज़्यादा था वोट देने, माइनॉरिटी जितने माइनॉरिटी थे, सुबह जो गया सबको मतलब लाठी से जो है दौड़ा रहा था मारने के लिए कि वोट नहीं देना है, ये चेक करने के लिए ले रहा था। तो लेके चले कितने लोग का तो आधार कार्ड लेके चला गया था, वो आधार कार्ड था, निर्वाचन कार्ड था, ये सब लेके चला गया था। कि हम लोगों ने बीजेपी से हमारा कोई एंटी है, कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी हमसे दुश्मनी रखती है, हमको यहाँ का नागरिक नहीं समझती है, हमसे वोट नहीं मांगती है। उनको हमसे भी वोट मारना चाहिए। लेकिन दूसरे वर्ग के लोगों ने सुधाकर सिंह को काफ़ी वोट दिया है और सुधाकर सिंह की भी पोजीशन ठीक ठाक है ना, वो भी यहाँ के अच्छे नेता हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, अच्छे नेता हैं, वो भी जुझारू बेहतरीन नेता हैं, लोगों के की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को टिकट ही न दें, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, कि 10 दिन इसमें रहो, 20 दिन उसमें रहो। पार्टी आपको एक बार अधिकार बना दिया, दे दिया कि जनता आपको चुन दी, सरकार नहीं बना, किसी वर्ग सरकार नहीं बनी, तो आपको 5 साल उसमें रहना चाहिए, न कि इस पार्टी जाए दूसरे पार्टी में और इतने नुकसान हो। जब दूसरे पार्टी में जाते हैं तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं घोसी उपचुनाव का ये जो क्षेत्र रहा है नदवा सराय इलाका। अब नदवा सराय इलाके में ख़ासतौर पे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, हम वहाँ पे आए हैं और इन लोगों से बात करने के लिए कि जो चुनाव हुआ, जो मतदान आप लोगों ने किया, उस मतदान को लेके क्या इंतज़ारी है और क्या लग रहा है, नतीजा क्या है, किस तरह की चर्चाएं हैं, तो वही सब जानने के लिए हम आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। आसिफ साहब, क्या चर्चा है? चर्चा देखिए, चर्चा पे तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन जिस देश में, मैं साफ कह रहा हूँ कि जिस देश में अमन व अमान और प्यार मोहब्बत रहेगा वो देश तरक्की करेगी, चाहे कोई सा भी देश हो। एक नेपाल छोटा सा देश है, वहाँ अमन व अमान और प्यार मोहब्बत है तो आज वो तरक्की कर रही है। जिस देश में प्यार मोहब्बत अमन व अमान रहेगा वो देश तरक्की करती जाएगी, और जिस देश में फसादात होते होंगे और जुर्म होगा वो देश चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारा देश तो चांद तक पहुंच गया और सूर्य, ठीक है, चांद तक पहुंच गया, अच्छी बात है, हम भी उसका वो कर रहे हैं कि चांद तक पहुंच गया, चांद तक पहुंच गया, लेकिन उसको पहुंचाने वाला कौन है वो भी तो देखिए। हाँ, लेकिन हम आए हैं उपचुनाव खत्म होने के बाद, यहाँ पे जो चर्चाएं हैं, खासतौर पे मुस्लिम क्या सोचते हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं, उस तरीके की बातों को हम जानेंगे। मैं तो जो सोचता हूँ वो बता दिया मैं आपको। वोट दिया था? जी, वोट दिए थे। क्या सोच के? मुद्दों पे दिया या विकास पे दिया? भाई वोट तो एक हमारा अधिकार है, उसको देना जरूरी है, हमको वोट हमने दिया था। हाँ, एक अधिकार है वो। हाँ, किसी का वो वोट देना जरूरी है, चाहे जिसको भी हम दें। उसी का उपचुनाव जो है जी। कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। क्या महत्व, मतलब हम समझे नहीं। आने वाले 2024 की नीति तय करेगा या यहाँ का विकास तय करेगा? देखा, आने वाली जो भी हो, जो भी सरकार हो, हम किसी को ख़राब नहीं करें, कोई भी सरकार बने, अमन व अमान का और प्यार मोहब्बत का पैगाम देगा तो तरक्की होती रहेगी। साफ अमन और अमान का पैगाम जो देगा तरक्की होगी, और शायद इसीलिए यहाँ के वोटरों ने अपने अपने मतों का इस्तेमाल भी किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुल्करनैन। नैन साहब, क्या कहेंगे, किस तरह का इंतजारी हो रही, क्या नतीजा आप लोगों ने सोच रखा? इंतजारी यही है कि दारा सिंह चौहान यहाँ से पहले जीते हुए थे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंतजारी में यही हैं कि दारा सिंह चौहान फिर जीत जाएं चुनाव में, और अपने अपने वोटों का लोग अपना वोट दिए हैं, जिसको अपना महत्वपूर्ण समझें उनको अपना वोट दिए हैं। और ये बताना यार सही नहीं है कि हम किसको वोट दिए हैं। नहीं, ये हमें पूछना कि हाँ, क्योंकि अंधेरे में वोट होता है, सबके सामने तो होता नहीं है। हमको जो कैंडिडेट अच्छा लगा हम उसको वोट दिए। और दारा सिंह चौहान तो सबसे मिलने जुलने वाले थे, हम लोग पहले इनको जिताए थे, तो इनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया था हम लोगों का, बहुत लोगों का है। तो मुसलमानों ने बहुत काफ़ी इनको वोट दिया है, लेकिन दूसरे वर्ग के लोगों ने सुधाकर सिंह को काफ़ी वोट दिया है, और सुधाकर सिंह की भी पोजीशन ठीक ठाक है ना, वो भी यहाँ के अच्छे नेता हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, अच्छे नेता हैं, वो भी जुझारू बेहतरीन नेता हैं,
लोगों की मदद करते हैं। और दारा सिंह चौहान थोड़ा हम लोगों से दूर रहते हैं, दूसरे ज़िले के हैं। तो हर आदमी चाहेगा कि हमारा नेता हमारे क्षेत्र का हो, कौमी मोहब्बत होती है। नहीं तो ये पार्टी उटी के एतबार से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने बीजेपी से हमारा कोई एंटी है, कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी हमसे दुश्मनी रखती है, हमको यहाँ का नागरिक नहीं समझती है, हमसे वोट नहीं मांगती है। उनको हमसे भी वोट मारना चाहिए और हमारे नौकरियों में, हमारे सर्विसों में और हमारी ख्याल रखना चाहिए हर जगह। हमको भी आरक्षण देना चाहिए। मुसलमान पीछे होते चले जा रहे हैं, इनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस सब का इनको भी ख्याल रखना चाहिए। और वोटिंग तो बड़ी शांतिपूर्वक ठीक ठाक हुई है, उसमें लोग तो हो गई और कल ईवीएम खुलेंगे भी। उसके पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि उत्सुकता एक होती है, क्या उत्सुकता, उसकी क्या चर्चाएं हैं वो जानने की। हाँ, उसकी चर्चाएं यह हैं कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये दारा सिंह चौहान जीत जाएं। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों को ये उत्सुकता है दारा सिंह चौहान जीत जाएं, उनसे भी बहुत लोगों का संबंध है। और कुछ लोग चाह रहे हैं सुधाकर सिंह जीत जाएं। बस यही है अपना। कुछ लोग और हैं, युवा हैं, आपसे हम बात करेंगे। क्या उत्सुकताएं हैं, किधर लोग सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं? क्या नाम है? मेरा नाम आसन है और हम यही कहना चाहते हैं कि दारा सिंह चाहे समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह हो, दोनों मतलब यहाँ के एक जैसे बड़े नेता हैं और दोनों में कोई भी जीत सकता है यहाँ पे। दोनों के मतलब दोनों का जो वो था, आदमी लोग जो भी वोट मारने वाले थे बराबर थे, कोई वो नहीं था ऐसा। कोई कह रहा दारा सिंह जीतेगा, कोई कह रहा सुधाकर सिंह जीतेंगे, यही है। लेकिन जहाँ तक इस उपचुनाव में और ख़ासतौर पे ये घोसी का जो विधानसभा इलाका है, डिसाइडेड वोट अल्पसंख्यक मुसलमान को कहा गया। हाँ जी, कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ लोग मुसलमान में भी दिए हैं दारा सिंह को, मुसलमान में दिए हैं समाजवादी पार्टी को। मतलब ये वो वैसा नहीं कि जैसे समाजवादी पार्टी को खाली मुसलमान दिए हैं या फिर भाजपा को बस हिंदू दिए हैं। हिंदू समाजवादी पार्टी को भी दिया है और दारा सिंह चौहान को भी दिए जो भाजपा के हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई मतलब एक ही पार्टी मतलब एक ही ओर से सब चला गया है, सब बटे हुए हैं। खासतौर पे जो उत्सुकता है वो उसको लेके क्या कि परिणाम किस तरह का होगा? उत्सुकता तो है, हाँ। वो जिसको हम लोग वोट दिए हम सोचते हैं कि वही जीत जाए, बस ये तो रहता है सबके अंदर। हाँ, ये रहता है, सबके अंदर रहता है। तो कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? इलियास साहब वोट दिए थे ना? क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो यह है कि भाजपा जीती। हाँ, बस। अच्छा। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि अल्पसंख्यक और मुसलमान आपके ही सामने कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं भाजपा करती है, इसलिए भाजपा उनके पास वो लोग नहीं जाते। पसंद तो खैर कर न कर, अपने जगह की बात है। वोटर जो है एयर और मुस्लिम उनके भी देते हुए, इनको भी देते हुए, दोनों के देते हुए वोट। अच्छा, बस। तो यहाँ चर्चा का कल तो नतीजा आ ही जाए। अब कल खुद पता चल जाए कि के जीता था के हारा था। आप लोग का सोचे था? अब का सोचल जाता है कि दिहल गए वही के सोचल जाता है कि अच्छा। जीत जा। बस। चलिए, तो चर्चाएं उसको लेके हैं, किस तरीके का सेलिब्रेशन होगा या किस कोनो बहुत चर्चा ना, आदमी वोट दे के अपने अपने ई में होकर चर्चा नहीं क्यों करत। क्या नाम है आपका? राशिद खान। राशिद साहब, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है सर? देखिए, सबसे बड़ा आप लोग मुद्दा पूछते हैं। मुद्दा ये पूछना चाहिए कि जो नए लड़के हैं, अब हम लोग जिसे पढ़े लिखे हैं, मैं MA BEd हूँ, आज हम लोग इधर उधर ढड़कते रहते हैं और यहाँ के नेता चाहे इस पार्टी उस पार्टी में घूमते रहते हैं और हम लोग ऐसे लोग जो है यहाँ वहाँ ढड़कते रहते हैं। हम जाते हैं मुंबई जाते हैं या गुजरात जाते हैं या अदर स्टेट जाते हैं, तो हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग अगर रोजगार से रहते, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस कोई पार्टी हो, जो हमको रोजगार देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अपनी ये थिंकिंग है। और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है पत्रकार साहब कि आप लोग भी इस पे मुद्दा उठाना चाहिए। भाई जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो आखिर यहाँ वहाँ ढड़कते रहते हैं। हम कई लड़कों को देखे कि टमटम चलाते हुए पढ़े लिखे लड़कों को, और नेता जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो मालूम होता है कि वो हमारा नेतृत्व करते हैं। आपने वोट दिया था? जी सर, वोट तो दिए हैं। तो वोट की शक्ति को आप क्या समझते? वोट का शक्ति सर बहुत है, अपना मत का अधिकार है, हमको जहाँ अच्छा लगे वोट करेंगे। बट इस तो आप लोगों ने विकास को मुद्दा चुना या यहाँ की जो आबो हवा उसको चुना? सर ये बताइए, विकास के मुद्दा हम क्या कर सकते हैं? न इससे एक सीट से न वो सरकार बनेगी न सरकार बिगड़ेगी।
ऐसा तो है नहीं सरकार बिगड़ जाएगी, दारा सिंह चौहान जीत जाएंगे तो सरकार बिगड़ जाएगी। कहावत तो ये है कि बूंद बूंद से भी सागर बन जाता है। सर बुद्ध बुद्ध सागर बनता, तालाब बनता, सही है, बट वही सोचना चाहिए नेता लोगों को जो शीर्ष नेतृत्व है कि आज पार्टी में आज अभी 16 महीना पहले इलेक्शन हुआ था, ये बताइए कि अरबों खरबों रुपए जो है नुकसान हुए सरकार के हुए, और वो सरकार किस पे डालेगी? हमारे ऊपर न डालेगी। गरीब यहाँ जो मतदाता हैं, मतदाता ही कह लिया जाए। आज घोसी के लोग 40-40, 50-50 मंत्री आते थे, रोड जाम हो जाता था। जो टोटो वाले या जो बेचारे गरीब जो 200, 400, 500 कमाते हैं वो एकदम ब्लॉक होता था, सवारी उठती नहीं थी। तो इस चीज़ को शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट ही न दें, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, कि 10 दिन इसमें रहो, 20 दिन उसमें रहो। पार्टी आपको एक बार अधिकार बना दिया, दे दिया, कि जनता आपको चुन दी, सरकार नहीं बना, किसी वर्ग सरकार नहीं बनी, तो आपको 5 साल उसमें रहना चाहिए, न कि इस पार्टी से फिर जाएँ दूसरे पार्टी में और इतने नुकसान। और जब दूसरे पार्टी में जाते हैं तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। भाई आप विधायक ही ना फिर लड़ने आए, ऐसा तो नहीं कि आप विधायक लड़ने नहीं आए, आप विधायक ऑलरेडी थे, फिर विधायक लड़ने आए, ये भी तो एक शर्म की बात है। आप मंत्री बनने के लिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा सामने वाला, बट आप विधायकी लड़ने के लिए आए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट, आप लोग इस बात को उन तक पहुंचाना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को कि भाई ऐसे जो लोग पार्टी में आते हैं ऐसे लोग को टिकट नहीं देना चाहिए। और जो जेन्युइन नेता हैं, जो इतने दिनों से लगे हुए हैं, इससे भी पिछले बार विजय राजभर जी थे, 2.5 साल उन्होंने अपना किया, लेकिन पार्टी नहीं छोड़े, वो पार्टी में ही रहे, क्योंकि उनका चांस था यहाँ से मिलने का टिकट। यही दारा सिंह चौहान जी अभी सपा में थे, विजय राजभर को ही हरा गए, वो विजय राजभर को ही हरा गए सपा से। आज बेचारे वो टिकट नहीं पाए, फिर भी वो पार्टी को नहीं छोड़े, पार्टी में विजय राजभर जी बने रहे। तो अब ये बताइए कि कल तो नतीजा आ ही जाना है जी, उसके पहले यहाँ पे क्या कयास लगाई जा रही, हम यहाँ की जनता क्या सोच रही, हम उसी को जानने के लिए आए। सर देखिए, जनता अब किसको मत का, देखिए मत जो होता है वो मत में बंद हो गया, मत पेटियाँ बंद हो चुका है। अब ईश्वर किसको ऊपर ताज बांधती है ये तो मालिक जाने। हमको जहाँ देना था अपना अधिकार हम दे दिए वोट, और जानते ही हैं ये तो होता है गुप्त। भाई अब कहाँ कौन दिया है तो जी, कौन कहाँ वोट दिया है ये हम पूछ भी नहीं रहे जी। लेकिन बाकी लोगों जो कयास है, जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, हम लोग तो ऐसे बेरोजगार हैं, इधर उधर रहते हैं हम लोग, ये है सर कि और कोई बात नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति हैं। चाचा, अरे सुनिए तो, आपने वोट तो दिया होगा? नहीं सर, मैं नहीं दिया हूँ। वोट नहीं दिया? नहीं, वोट भी नहीं दिया? नहीं, हम तो हॉस्पिटल में थे। अच्छा, तो एक चीज़ ये बता दीजिए बस जी, कि जो ये इलाका है जी, इस इलाके में चर्चाएं क्या है, क्या अब सर तो ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ना। हम तो वहाँ पे आए, हम तो आप ही से लोग। नहीं, हम सर, आप मीडिया वाले हैं, हम लोग इसके बारे में नहीं अनुमान लगा सकते हैं। तो वोट नहीं दिया तो चर्चाओं में तो रहे होंगे लोग, नहीं, कैसे मजबूत होगा जब तक आप लोग नहीं देंगे? नहीं, वोट तो देते हैं, हम तो हॉस्पिटल में थे, तबीयत हमारे बच्चों को खराब था, उसी हॉस्पिटल में थे। तो यहाँ की जनताएं तो बहुत उम्मीद रखती हैं, कुछ का किसी के कुछ उम्मीदें हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं? अब जो भी जिसको ज़्यादा वोट पड़ा होगा सर वो जीतेगा जी, बस। चलिए, कुछ लोग यहाँ पे और हैं, हम बात कर लेते हैं। हालांकि जनता अब अपनी बातों को नहीं बताना चाह रही है, अपने जो सोच है या हम आम जनता में इन लोगों को पहुँचाएं, वो लोग नहीं बता रहे हैं। आम जनता और आम जनमानस अगर नहीं अपनी बातों को शेयर करेगा तो कैसे ये संदेश दुनिया तक जाएगा, देश तक जाएगा। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह। आलम साहब, हम ये चर्चा करने आए हैं कि जो चुनाव वोटिंग तो पड़ गई, मतदान हो गया, नतीजा आना बाकी है, उससे पहले यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ के लोग वही सोच रहे हैं कि जो ठीक ठाक हो हम लोग जैसे उसको वोटिंग की जाएगी अपनी जी। और थोड़ा इस इलेक्शन में कुछ अजीब था, प्रशासन किसी को वोट करना नहीं चाहता था, प्रशासन नहीं चाहता था कि यहाँ से कोई दूसरी पार्टी जीत जाए। प्रशासन जबरदस्ती जो है लाठी लेके दौड़ा रहा था जी। प्रशासन चाहता था कि हमारे जो है मुख्यमंत्री के करने दे वो निकल जाए, किसी भी तरह से निकल जाए, लेकिन जनता अपना मत दी, किसको दी ऊपर वाला जाने। तो इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने की? शिकायत कौन सुनने वाला है? इसी शिकायत लाठी लेके दौड़ा रहे हैं लोग, सुनेगा कौन? अभी आप अपनी बात रखिए, तब तक चलाते रहें, कौन सुनेगा बताइए, किसको सुनाएंगे? यही शिकायत है यहाँ प्रशासन सबसे गंभीर था, और हर जगह शिकायत यही थी प्रशासन की, और किसी शिकायत नहीं थी, सही प्रशासन।
जी। लेकिन ये बताइए कि यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया, लगभग आधी लोगों ने वोट नहीं दिया। डर की वजह से वोट नहीं दिया। लाठी से मार रहे थे, थोड़ा सा नाम में फ़र्क है तो उसको भगा दे रहे थे, स्किन कर रहे थे। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं नाम सही नहीं लिखते हैं। मुसलमानों के नामों में बड़ी गड़बड़ी होती हैं, जैसे कोई जेड से लिख देता है तो कोई जे से लिखता है। तो इसका मिलान तो ये 2 दिन पहले बीएलओ घर घर जाकर नहीं करते हैं ना, उसका सही मिलान नहीं करते हैं। कितनी बार फार्म भर के दिया जाता है कि नाम की दुरुस्तगी हो जाए, लेकिन नाम की दुरुस्तगी नहीं करते हैं। यहाँ जब नाम में थोड़ा सा फ़र्क हो गया, मुसलमानों को भगा दे रहे हैं। दूसरे वर्ग के लोग आ रहे हैं तो उनको नहीं भगा रहे हैं। जो बीजेपी के एंटी हैं वो समझ रहे हैं यादव वर्ग है चाहे मुस्लिम वर्ग है नहीं देगा। भाई उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान वोट उनको नहीं देंगे, क्योंकि उनसे बहुत घनिष्ठता थी या उनसे, लेकिन वो नहीं सोच रहे। वो सोच रहे कि हमारे वोटर ये नहीं हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनको भगा देते थे, मारते थे, स्किन करते थे। अरे तुम्हारा नहीं हो, जाओ जाओ। लाइट रोड का भी इंतज़ाम नहीं था, सही से चेक इन भी नहीं होती थी। ये सब ज्यादती हो रही थी। हर यही सब चर्चाएं यहाँ पे आप। हाँ, यही चर्चाएं हैं। अब इसमें जीत और हार के मुतालिक तो कोई बता नहीं सकता। विकास के बारे में आदमी सोचते हैं कि भाई फलां को जिताया जाए, कुछ देश का विकास हो, देश हमारा आगे जाए, लोगों को सर्विसें मिलें, रोजगार मिलें, महंगाई में थोड़ी कमी आ जाए, गरीबों का शोषण न हो। लेकिन यहाँ तो हर तरह से शोषण हो रहा है, सरकार सोच ही नहीं रही है, तो बड़ी दिक्कत है। यही कारण है क्या कि यहाँ पे वोट परसेंटेज कम हुआ? हाँ, यही कारण है। फतेहपुर में अभी क्या नाम है, फतेहपुर में, अब मेरा गांव फतेहपुर में है, वहाँ पे सुबह सुबह जो एक पता नहीं कौन थे, विनीत कुमार करके कोई था, हाँ, तो सुबह सुबह कोई जा रहा था, कोई अपना जो मुसलमान ज़्यादा था वोट देने, माइनॉरिटी जितने माइनॉरिटी थे, सुबह जो गया सबको मतलब लाठी से जो है दौड़ा रहा था मारने के लिए कि वोट नहीं देना है, ये चेक करने के लिए ले रहा था। तो लेके चले, कितने लोग का तो आधार कार्ड लेके चला गया था, वो आधार कार्ड था, निर्वाचन कार्ड था, ये सब लेके चला गया था। चलिए, तो यही सब चर्चाएं यहाँ व्याप्त हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो वोट का परसेंटेज कम रहा, लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, कुछ लोग पहुँचे नहीं। एक यहाँ पे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो बात करने से पता नहीं क्यों पहले इनकार करते थे, लेकिन आपका जानना जरूरी है। मार्ग समाज में आपका भी उतना ही रोल है जितना अन्य का है। आप वोट देने गए थे? ना, वोट नहीं दिए। हम इसमें वोटर नहीं है तो वोट कैसे देंगे? हम अहमदाबाद में हैं। इस विधानसभा में आपका नाम था जी। कैसे करें नाम काट दिया? कट गया था मेरे साहब, मेरा नाम नहीं था। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। बहुत लोगों को कटा था, मेरे मम्मी कटा था, मेरे घर में 4-5 वोट कटा था। वोटर लिस्ट बनती है, घर घर बीएलओ ले जाके देते हैं जब, तो उस वक्त आप लोगों ने क्रॉस चेक नहीं किया कि मेरा नाम है लिस्ट में कि नहीं है? समय नहीं, हम चेक किए थे सर, हम चेक किए थे और जी तब नाम काट दिया गया है। तो शिकायत करनी चाहिए। ये बीजेपी वालों का काम है। किससे शिकायत किया जाए? कौन सुनने वाला है? अच्छा, लाठी सुनेगी, लाठी सुनेगी। आधी महिलाएं वोट देने गई नहीं, डर के मारे। हाँ जी, हाँ। ये लोग सर महंगाई, बीजेपी वाले तानाशाही कर रहे हैं। रहर की दाम कहाँ पहुँच गई? 180-70 हो गई। हर चीज़ का दाम पूछिए कितनी महंगाई गई। हाथ में मोदी जी ने झुंझुना थमा दिया 200 रुपये का सिलेंडर में। कांग्रेस के दौर में 430 रुपये का था सिलेंडर। यही सूती रानी सिलेंडर लेकर के घूम रही थी घर घर दिल्ली के। यही सब कारण है कि क्या वोट परसेंटेज कम रहा? अब ये लोग बताएंगे जो दिए होंगे। आपको समाज को दिशा देने वाले हैं। नहीं, पुलिस के वो के वजह से जो है कम हुआ है। वैसे अपना नाम क्या लिखते हैं? सनाउल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी भी काफ़ी नाराजगी है, क्या नाराजगी आप दिखा रहे हैं? नाराजगी प्रशासन उतरती है, डायरेक्ट लाठी चलाती है, पूछती भी नहीं। एक बुजुर्ग बड़े थे, वो लाठी चलाने के लिए तैयार हो गए। बताइए क्या, क्यों नाराजगी नहीं रहेगी? ना कुछ डायरेक्ट गाड़ी देती है, ऐसा है नहीं है मैं कहीं गाड़ी डाली देना है, बताइए तब नाराजगी नहीं रहेगी। चलिए, ठीक है। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि लोग वोटवा देने कहे नहीं निकले। 50% खाली वोट पड़ा पुलिस की दहशत से, पुलिस की ताड़ों से। आपने दिया था? हाँ, हमने दिया था। अच्छा।
तो अब चर्चा क्या है? नतीजा तो कल आना ही है, हाँ लेकिन क्या चर्चा है? चर्चा हुए है, साइकिल भाग रही है। भाग रही कि आ रही? अरे भाग रही है, लखनऊ पहुंच रही है। अच्छा, हाँ मतलब जीत रही है। जीत रही है। हाँ अच्छा, और कोई चर्चा इस तरीके की? और कोई चर्चा नहीं है। कौन क्या चर्चा किया जाए, बस चर्चा यही है कि साइकिल जा रही है। इन लोगों का तानाशाही खत्म करना है बीजेपी वालों का। हाँ चलिए, तो हम इस वक्त ये घोसी में नदवा सराय इलाका है, ख़ास तौर पे हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों से बात करने के लिए आए थे, उनका नब्ज़ जानने के लिए भी आए थे, और जो नतीजा आने से पहले जो उत्सुकता है या जो इन लोगों की बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, उनको जानने के लिए आए थे। तो तरह तरह के अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी बातों को भी रखा है और नाराज़गी भी दिखाए हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वोट परसेंटेज जो कम हुआ उसके पीछे जो कारण था वो भी इन्होंने शेयर किया है। तो इन्हीं सब बातों को हम आप तक पहुंचा रहे आए हैं। और ख़ास तौर पे ये जो नदवा सराय इलाका, ये घोसी का जो इलाका है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग भी हुई है, उस लिहाजे से भी देखा जाए आंकड़ों की। तो इन सारे लोगों का हम मिजाज जानने के लिए आए थे कि नतीजे से एक दिन पहले क्या लोग सोचते हैं। राजीव कुमार, घोसी, यूपी तक।